It's a very good inclusive development because in the Raipur AICC session, we have decided to give the percentage 50% to the SC, ST, the minority, and to the people who are 50% less. रजनी जी, इस वक्त राहुल गांधी नो डाउट अपने प्राइवेट जाति विजिट पर श्रीनगर आए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और जहां पर बीजेपी तनकीद का निशाना बना रही है कि कश्मीर में हालात मूल के हो चुके हैं, इसलिए राहुल जी यहां आ रहे हैं बार बार, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप इंटरलिंक करते हैं, ये भारत जोड़ो 2 के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। देखिए, ऐसे है, जब यहाँ पे भारत जोड़ो के लास्ट फेज में आए थे तब उनको लेह लद्दाख जाना था, लेकिन तब लेह लद्दाख के रास्ते पूरे बंद थे, बगैर बहुत बर्फबारी हो रही थी। तभी उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे लेह लद्दाख जाना है, और आपने देखा है कि लेह लद्दाख का पूरा दौरा कोने कोना उन्होंने छान मारा और मोटर बाइक पे वो गए। तो जो यंगस्टर्स के लिए आप जैसे एक बहुत बड़ा ये संदेश है कि बहुत अच्छे से उन्होंने वो मोटर बाइक पे जाके सबको मिले, सबके साथ बात किए। ये सेकंड फेज ऑफ भारत जोड़ो का एक्सटेंशन था। यहाँ पे जाते जाते हम वापस आते समय आए हैं, 2 दिन यहाँ रहेंगे और आपको सबको प्यार देके चले जाएंगे। उनके साथ कौन कौन आया है? कोई आया नहीं है, अकेले हैं। सोनिया जी आज आई है, प्रियंका जी नहीं आने वाली। ये बताइए हमें कि इंतखाबात आने वाले हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस होंगे, पंचायत इलेक्शंस होंगे, वहीं अगर 2024 की बात करें तो जनरल इलेक्शंस होंगे, तो इस बार कांग्रेस का क्या इरादा है, कहाँ पर निगाहें हैं? देखिए, इंडिया जो हुआ है वो इंडिया ही दिखाता है और दर्शाता है कि जिस तरह का माहौल, खौफ का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, जिस तरह मोदी जी निशाना साध रहे हैं हर जगह पे। जैसे हम अभी लद्दाख गए थे, चाइना का आक्रमण वहाँ पे हुआ है, वहाँ के लोग दिखा रहे थे, लेकिन ये मना कर रहे, मान नहीं रहे। मुझे लगता है लोगों में, बहनों में, हर धर्म में, मज़हब में ये जो लड़ाई करवा रहे हैं, इसका जवाब अब लोग देंगे, जनता देगी। तो कितने परसेंट आप ये चाहते हैं कि कितनी सीटों पर कांग्रेस की फतह होगी जनरल इलेक्शंस में? अभी नहीं बता सकते हम, लेकिन इंडिया करके हम, कांग्रेस सिर्फ नहीं, इंडिया करके हम लड़ेंगे, जिसकी मीटिंग अभी 31 को और 1 को होने जा रही है मुंबई में, इंडिया की, और उसमें बीजेपी के विरोधी सभी लोग, सभी दल एक साथ आएंगे। मिसेस पाटिल, अभी जिस तरह से बताया जाता था कि जम्मू जो है there's a strong होल्ड फॉर द बीजेपी, लेकिन अगर आज देखेंगे वहाँ पर बंद मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? इसी का मतलब ये है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, एक कहावत है कि यू कैन फुल द पीपल फॉर सम टाइम, सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फुल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। वैसे सब लोगों को ये फंसा नहीं सकते, अभी लोगों को वो स्पष्ट दिखा दिया जा रहा है। रजनी जी, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स हुए, वो ये कहते हैं कि राहुल जी अगर आज बाइक पे सवार हैं या वो घूमते हैं तो ये बिकॉज ऑफ बीजेपी है कि आज वो फ्रीली घूम रहे हैं। कैसे? देखिए, ऐसे है कि राहुल जी कुछ भी करे तो उसको अलग नज़रिए से देखना और उनको इनके पास तंज कसना, यही उनका काम है। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, चलिए आपके द्वारा मैं चैलेंज करती है, उनमें से किसी भी लीडर ने जो अपने को यंग कहता है, उसने राहुल जी जैसे लद्दाख का सफर करके दिखाना मेरे लिए। नहीं कर सकते वो। रजनी जी, आखिर में अमेठी में राहुल वापस आ रहे हैं? मुझे पता नहीं हो उसके। 370 जो है अभी सब जुडिशियस है, उसमें समाप्त भी अभी चल रही है, तो कांग्रेस का अभी का स्टैंड क्या रहेगा उसमें? नहीं, कांग्रेस तो उसके लिए वेट करेगी, लेकिन कांग्रेस के जो 2 स्टैंड है जो मैंने बार क्लियर कर दिए हैं कि एक तो हमें अपना स्टेटहुड चाहिए। शायद ये पहला उदाहरण है हिंदुस्तान में कि जिसका स्टेटहुड निकाल के उनको यूटी कर दिया है, तो हमें स्टेटहुड चाहिए। और हमारे जो बेरोजगारी में हम इतना आगे जा चुके हैं, बेरोजगारी कम होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हम मांग रहे हैं उनसे। धन्यवाद। पहले तो आप लोगों की वसातत से मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनान जम्मू कश्मीर में जो हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं, इसलिए कि वहां की क़यादत, जो दिल्ली की क़यादत है, कांग्रेस की क़यादत है, जिस अंदाज से उन्होंने जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी दी है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी बिलअमूम और गांधी फैमिली बिलखसूस, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों और खड़गे जी हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर पर उनकी कितनी नज़र है, यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको हल करने के लिए वो कितने सीरियस हैं, ये उसको दर्शाता है। और उसमें भी जैसा कि आपने कहा, मैं पहले था, लेकिन उसमें जो उन्होंने वैल्यू एडिशन की, मीर साहब जैसे एक बाअसर लीडर को
मीर साहब जैसे एक मेहनत कश लीडर को जो ग्रास रूट से उठ के आए हैं उनको इंक्लूड करना जो है ये इसमें अपने आप में एक बात है कि कांग्रेस पार्टी खानापुरी के वास्ते किसी को नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ की क़यादत को उन्होंने तोला होगा, नापा होगा, तब कहीं जाके उन्होंने मीर साहब जैसी शख्सियत को उसमें शामिल किया। और उसके साथ साथ ही जो जम्मू में से हमें जो नौजवान क़यादत दी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नौजवान है, NSUI का प्रेसिडेंट है वो, तो उसकी भी जो इसमें शमूलियत हुई है। तो ये एक पूरा जम्मू कश्मीर को बैलेंस करके जो उन्होंने दिया है, ये तो एक बात रही। रहा सवाल सीरियसनेस का, रहा सवाल वहाँ पे हम किस अंदाज से अब आगे चलेंगे। तो पहले तो मैं अकेली आवाज़ था, अब तो मेरी आवाज़ तिगनी हो गई है, हम लोगों की तिगनी आवाज़ हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते एक अंदिया है, एक सिग्नल है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सियासी मामलात हो, चाहे वो इक्तिसादी मामलात हो, चाहे वो समाजी मामलात हो, जिन सब के साथ आज की डेट में, चाहे वो मरकज़ी सरकार की तरफ से हो या रियासती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जिस तरीके से वो चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। और जैसा कि मीर साहब ने कहा कि हम सबको अब मिलजुल के काम करना है और जल्द ही हम सड़कों पे उतर के जो हमारा जो एक राब्ता है, राब्ता मुहिम हम शुरू करने वाले हैं, जिससे हम लोगों तक जाके कांग्रेस और कांग्रेस की फ़िलॉसफी को और उन सब बातों को जो आज की डेट में चाहे मरकज़ी सरकार की या बीजेपी की जो नफ़रत वाली सियासत है, उसको ख़त्म करने के लिए हम वो तो इंडिकेशन आप खुद ही कह रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक उनके यहाँ होते हुआ आया है तो फिर आज जम्मू जो उनका बेस है, जो उनका लैंडिंग ग्राउंड रहा है, आज वो जम्मू भी सड़कों पर है। पिछले 6 दिन 7 दिन से तमाम लोग सड़कों पर है, वाहवेला कर रहे हैं और आज कंप्लीट बंद है, जिसको तमाम सिविल सोसाइटीज़ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। मगर बीजेपी है जो टस से मस नहीं हो रही है, बीजेपी है जो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ है और उस पर ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। इसलिए लोगों ने अपने हाथ में लिया और मुझे भरोसा है आने वाले वक्तों में वो सबक सिखाएंगे बीजेपी के नाक़िस पॉलिसी को। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी का यहाँ पर आना, ये कैसे आप देखते हैं, इंटरलिंक कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए, क्योंकि राहुल जी बजात खुद ये महसूस करते थे कि जिस तरीके के फैसले जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों से पूछे बगैर, यहाँ की असम्बली के बगैर, यहाँ के काबीना के बगैर जो पार्लियामेंट में फैसले लिए गए, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोगों की यहाँ आवाज़ें दबाई जा रही है। तो उस आवाज़ को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा लाई। अभी इलेक्शन क्लियर तो हो, ये कह होने वाले हैं, ये तो हम 5 साल से सुन रहे हैं। हमें तो बजात खुद भरोसा नहीं है इनकी पॉलिसीज़ पर। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। अभी ULB का चुनाव शेड्यूल पर है, आज 27 तारीख है, कोई शेड्यूल सामने नहीं आया। मुझे लगता है उससे भी ये भागेंगे। पंचायतों का नवंबर दिसंबर में, उसका पता नहीं है। असेंबली बहुत पहले से ड्यू था, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं उसका? तो इसलिए जब तक कोई शेड्यूल सामने नहीं आए, इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आए, तब तक इनके बातों पर हमें भरोसा नहीं।